नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। पहले इसके एमसीक्यूज लगा लो। पहला एमसीक्यूज है कि व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक, पिघला हुआ कॉपर और पिघला हुआ जिंक दोनों मेटल हैं, आर मिक्स्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ हल कर दिया जाए, दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रास। तो इससे एक नई चीज बनती है जिसे हम ब्रास या फिर पित्तल कहते हैं। प्रीडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कॉपर एंड जिंक, हमेशा मेटल और मेटल एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड। सी ऑप्शन, मेटेलिक बॉन्ड। विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड? कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट एंड आयोनिक। ऐसा एलिमेंट भी है जो तीनों किस्म के केमिकल बॉन्ड रखता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी, आयोनिक भी और कोवलेंट भी। वो है बी ऑप्शन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, आयोनिक भी बनाता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी बनाता है, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर भी होते हैं। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है, वाई इज H2O अ लिक्विड वाइल H2S इज अ गैस। हमेशा जो चीज लिक्विड और गैस में फर्क करेगी वो उसके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। तो पानी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? मजबूत। और पानी एक पोलर कंपाउंड है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बी ऑप्शन, बिकॉज वाटर इज अ पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट। हमेशा जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसका अपने ही एटम के साथ बना हुआ बॉन्ड बहुत ज्यादा कमजोर होगा। जैसा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसका अपने ही एटम के साथ बना हुआ बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर होगा फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान। डी ऑप्शन। विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कार्बन की कौन सी टाइप इस्तेमाल होती है? ग्रेफाइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। उसके बाद है, कीपिंग इन व्यू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है? वाटर का है, H2O 100 डिग्री सेल्सियस, बाकी सबका कम है। ए ऑप्शन। 7 एमसीक्यूज है, विच मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? हमेशा ऊपर से नीचे जो है वो चीजों के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन कम होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता जाता है। तो पहले ग्रुप में सबसे आखिर पे कौन सा एलिमेंट है? रुबीडियम। डी ऑप्शन, रुबीडियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। विच आयोनिक कंपाउंड, 8 एमसीक्यूज है, विच आयोनिक कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन सी आयोनिक कंपाउंड का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है? वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। विच कंपाउंड कंटेन्स बोथ कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। ये अभी हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में भी पढ़ा था। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है और इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है। बी ऑप्शन, NH4Cl। 10वां एमसीक्यूज है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन से एटम के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है? तो वो है इथीन। इथीन का दूसरा नाम है इथाइलिन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। किस किस्म के एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से खारिज करते हैं और किस किस्म के एलिमेंट के एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, या पीरियोडिक टेबल में अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल जितने भी हैं, वो सारे के सारे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म कैटायन, आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और वो क्या बनाते हैं? कैटायन। कैटायन किसे कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले आयन। जैसा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं इजीली, आसानी से, टू फॉर्म एनायन, एनायन बनाने के लिए।
क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज अ गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड। जितने भी कम मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड है वो गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड, मतलब जल्दी से वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, बॉयल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर होती है। दस दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। इसी वजह से वो गैस की हालत में पाए जाते हैं या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड्स की हालत में पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है। उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की आपने मिसाल देनी है विच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है, एंड इट हैज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम, और उनके एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो तीन हालतों में पाई जाती थी। कौन कौन सी हालत में? कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब कार्बन इज द एलिमेंट, कार्बन वो एलिमेंट है विच प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, डायमंड की शक्ल में, एंड इट हैज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देयर एटम, और उनके एटम के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है। उसके बाद चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है मेटल को कूट कूट के चौड़ा करके उनकी शीटें बनाना, और डक्टाइल का मतलब होता है मेटल को खींच के उनकी तारें बनाना। हम मेटल की तारें और शीटें क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था द रोज ऑफ मेटल एटम्स स्लिप पास ऑन एन अदर, एक मेटल के एटम की जो कितार है वो दूसरी रो के ऊपर फिसल जाती है व्हेन प्रेशर अप्लाइड, जब उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, एंड देन चेंज देयर शेप, और उनकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है। बाय दिस प्रॉपर्टी, इसी खुसूसियत की वजह से मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल की शीटें भी बनाई जा सकती हैं और मेटल की तारें भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। HNO3 में हमें पता है नाइट्रोजन के पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक एटम ने अपना डुप्लेट या ऑक्टेट रोल मुकम्मल करना है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास 6 थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिए, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अजाफी हो जाते थे 8 से, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा बल्कि नाइट्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अब इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। इस ऑक्सीजन के ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे, एक उसने शेयर कर लिया नाइट्रोजन के साथ, एक शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ। 2 हाइड्रोजन के हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, और इस नाइट्रोजन के भी कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, 4 ये हो गए और 2 6 और 2 8। हर एक एटम का ऑक्टेट और डुप्लेट रूल मुकम्मल हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, व्हाई HF इज अ लिक्विड व्हाइल HCl इज अ गैस। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड क्यों लिक्विड है और HCl क्यों गैस है? एक रूल आपने याद कर लेना है, चीजें सॉलिड क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और लिक्विड की उससे कम मजबूत होती है, और गैसेस की सबसे ज्यादा कम। तो HF क्यों लिक्विड की फॉर्म में है? क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा मजबूत है। और जो HCl है वो गैस क्यों है? क्योंकि HCl के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर है। तो इन HF स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, that's why HF is a liquid, and in HCl weak intermolecular force is present between their molecules, thus HCl is a gas। उसके बाद दूसरा इसका कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है कि व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आम तौर पे जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जबकि पानी एक पोलर कंपाउंड है। हमेशा एक जैसी चीज अपने जैसी चीज के अंदर ही हल होगी। इस कानून को कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें अपने जैसी चीजों के अंदर ही हल होंगी।
तो कोवलेंट कंपाउंड क्या है? जनरली नॉन पोलर, एंड वाटर इज अ पोलर कंपाउंड। ड्यू टू रूल, इस कानून की वजह से लाइक डिसॉल्व लाइक, कोवलेंट कंपाउंड्स नॉट सोल्युबल इन वाटर, कोवलेंट कंपाउंड्स पानी के अंदर हल नहीं होते। उसके बाद तीसरा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट? मेटल में से हीट कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे गुजरती है? तो हमें पता है मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल कंडक्ट हीट। आजाद इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फर्म? राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड। नाइट्रोजन कितनी किस्म के ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, उनके फॉर्मूले आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे 5 किस्म के ऑक्साइड जो है वो हमने लिखे हैं। कौन कौन से? एक सिंगल नाइट्रोजन, सिंगल ऑक्सीजन का एटम, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और अगर एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन होंगे तो इसे हम कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि साइंस में 2 को क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो इसे हम कहेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, क्योंकि 3 को साइंस में क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं, और 4 को साइंस में क्या कहते हैं? टेट्रा कहते हैं। तो इसी तरह नाइट्रोजन N2O4, इसका नाम क्या होगा? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 2 ही है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 5 है, तो डाई नाइट्रोजन 5 को क्या कहते हैं? पेंटा कहते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। उसके बाद 5वां कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ सोडियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर? हमने पढ़ा था कि जब 2 आयोनिक कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं तो उनके आयन एक दूसरे के साथ चेंज होके 2 नए कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ पे पहला आयोनिक कंपाउंड है सोडियम ब्रोमाइड, दूसरा आयोनिक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट। इसका पॉजिटिव सोडियम, इसका नेगेटिव NO3 आपस में मिलके NaNO3 बना देंगे, और इसका सिल्वर और इसका ब्रोमाइड आपस में मिलके सिल्वर ब्रोमाइड बना देंगे। तो व्हेन सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद AgNO3 इन वाटर, देन 2 न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, तब 2 नए कंपाउंड बनते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस की तब्दीली की वजह से आयंस एक दूसरे के साथ अदल बदल हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद छठा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड व्हाइल Cl2 एग्जिस्ट एज अ गैस? आयोडीन क्यों सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है और क्लोरीन क्यों गैस है? फिर वही इसका जवाब है, क्योंकि आयोडीन के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसीलिए आयोडीन क्या है? सॉलिड। जबकि क्लोरीन गैस क्यों है? क्योंकि क्लोरीन के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? कमजोर है, इसलिए क्लोरीन क्या है? गैस है। इन आयोडीन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट, दस iodine solid, and in Cl2 weak intermolecular force is present, the Cl2 is a gas। इसी वजह से क्लोरीन क्या है? गैस की हालत में पाई जाती है, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब कल से हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है।